हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड्स ऑफ मिस्ट्रीज़ में। और आज हम बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशियन में आता है। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशियन का वो हिस्सा है जिसे हम डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। आज इंसान विज्ञान के क्षेत्र में कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के बारे में अब तक कोई भी पता नहीं लगा सका। ये वो जगह है जहां कोई भी विमान या समुद्री जहाज के जाने के बाद वह आज तक वापस नहीं लौट पाया है। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जो नई थ्योरी दी है उसने काफ़ी सवालों के जवाब दे दिए हैं। लेकिन उससे पहले आपका बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जान लेना ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कि इस ट्रायंगल को इतना रहस्यमयी क्यों कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र के 13 लाख स्क्वायर मीटर के दायरे में फैला हुआ है, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र को भी मिला दिया जाए तो भी उससे बड़ा ही होगा। हालांकि ये ट्रायंगल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। बरमूडा ट्रायंगल वो जगह है जहाँ पर कंपास भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक डिस्टरबेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि कंपास के ठीक तरीके से काम न करने की वजह से वहाँ से विमान और समुद्री जहाज गायब हो जाते हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोगों ने समय समय पर अपने अनुभव को रिकॉर्ड किया है और उन्होंने यह दावा किया है कि उन्हें यहाँ बादलों की एक सुरंग सी नज़र आती है जिसके अंदर विमान का रडार काम करना बंद कर देता है। बरमूडा ट्रायंगल में फंसने के बाद बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है। साइंटिस्ट इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉग भी कहते हैं। यह एक ऐसा फॉग है जो समुद्र से उठता है और आसमान तक पहुंचते पहुंचते एक बावंडर का रूप ले लेता है। जब भी कोई समुद्री जहाज या विमान बरमूडा ट्रायंगल में से गुजरता है तो वह वापस नहीं आता। सिर्फ एक घटना को छोड़ दिया जाए तो किसी भी समुद्री जहाज या विमान का मलबा आज तक नहीं मिला। बरमूडा ट्रायंगल का विषय बहुत ही रोचक है, इसलिए इस पर कई किताबें और फिल्में भी बन चुकी हैं। अब तक आपको उस थ्योरी के बारे में बताते हैं जिससे बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को काफ़ी हद तक सुलझा दिया है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों के लिए 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला एक तूफान बड़ी वजह है। तरीके के तूफान को एयर बॉम्ब कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मौजूद हेक्सा बादल इस तरह का दबाव बनाता है कि इस क्षेत्र में हवाएं 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगती हैं और हवा के इस दबाव से विनाशकारी बॉम्ब जैसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस एयर बॉम्ब का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके वजह से 45 फीट तक ऊंची लहरें उठ जाती हैं। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि इस तूफान के वजह से समुद्री जहाज डूब जाते हैं और आसमान में उड़ने वाले विमान क्रैश हो जाते हैं। दोस्तों, यह हेक्सागोन क्लाउड बादलों का एक ऐसा पैटर्न है जो शनि के ध्रुव पर पाए जाने वाले बादलों से मिलता जुलता है। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर यह बादल 32 किलोमीटर के दायरे से 88 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब जमीन पर तेज तूफान आता है तब पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं। हवा की तेज रफ्तार की वजह से मकान तक ढह जाते हैं। ठीक उसी तरह जब आसमान में एयर बम फटता है तो आसमान में उड़ने वाले विमान
और समुद्री जहाज 45 फीट ऊंचे लहरों की तरफ खींचे चले जाते हैं। 100 सालों में बरमूडा ट्रायंगल की वजह से 1000 लोगों की जान गई है। साल 1945 से 1965 के बीच बरमूडा ट्रायंगल में 8 विमान रहस्यमयी तरीकों से गायब हो गए हैं। 1 अक्टूबर 2015 को एक समुद्री जहाज के गायब होने के 1 महीने बाद उसका मलबा समुद्र की सतह से 15,000 किलोमीटर की गहराई में मिला था। आज भी हर साल यहाँ से औसतन 4 विमान और 20 समुद्री जहाज गायब हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बार जो थ्योरी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में दी है वो आने वाले समय में कई उलझे हुए सवालों के जवाब दे सकती है। दोस्तों, यह इस चैनल का पहला वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।